सभी आप इस बात पर रिएक्ट कर रहे थे हासिक खान जी कि कौन सी धारा लागू थी। ऐसे तो कोई धारा नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये तो सबको पता होना चाहिए कि अगर वहां से यात्रा निकल रही है तो जब कोई कानून वहां पर लागू हो जाएगा, कोई धारा लागू हो जाएगी, तभी हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यात्रा को पास होने देंगे, निकलने देंगे, वरना हाथों में पत्थर उठा लेंगे और हथियार उठा लेंगे। प्राची जी, गलत बयानी की जा रही है। इससे पहले क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले नूह में जो पूजा आज हो रही है, इससे पहले नहीं आए सावन? तमाम 75 साल में सावन आए और सावनों में सारी यात्राएं होती रहीं। ये जब 27 तारीख को अमन कमेटी की मीटिंग हुई, पुलिस ने वह मीटिंग बुलाई, दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया और वहाँ पर दिखाए गए कि ये डायलॉग बाजी चल रही है बिट्टू बजरंगी मोनो माने सर मुसलमानों के बीच में, इसको रोकिए, इसको देखिए। तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हम सारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी सरकारों की। हम ये कह रहे हैं वहाँ जो घटना घटी वो निंदनीय है। अगर किसी की जान गई, 5 लोग हिंदुओं की, 1 मुसलमान की, वो निंदनीय है। और वो जो हाफिज मरा, जो हाफिज मरा, उसने कहा, उसने एक शेर पढ़ा 2 दिन पहले। मैडम इन्हें चुप कराइए जरा, इनको चुप कराइए ना। उसने एक शेर पढ़ा कि मैं जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। वो बच्चा जो हिंदुस्तानी था, एक भारतीय था, और भारतीय वो भी भारतीय राष्ट्रीय भारतीय था, एक देश की आस्था रखने वाला। वो कह रहा है शेर 2 दिन पहले कि मैं जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। खान जी, ये बात आप जो कह रहे हैं ना आसिफ खान जी, ये बातें जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये नूह में नहीं हो रहा ना, ये नूह में नहीं हो रहा। आपको उस बच्ची का अगर दर्द दिखाई दे रहा है तो आपको वो दर्द भी जरूर दिखाई देगा जिन 5 लोगों की जान चली गई। बेमानवता की तरफ मानने वाला, जान चली गई सर। हासिक खान जी, एक हलवाई जो अपना काम करने के लिए गया था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गैर धर्म के यहाँ बैठकर काम कर रहा था, उसे मार देंगे? एक हलवाई जिसकी जान चली गई। मैं क्या तो कह रहा हूँ कि नाजायज है किसी का कत्ल करना। इसकी इजाजत किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी राष्ट्र के एक इंसान की, पर वहाँ संपत्ति किसी हिंदू मुसलमान की नहीं, वहाँ राष्ट्र की संपत्ति चली, हिंदुस्तान की संपत्ति चली, वो देश की संपत्ति चली। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बांटने वाले जालिम है। नफरत करने क्या ये सियासत का एक चेहरा? रुक जाइए सर, क्या ये सियासत का एक चेहरा है? क्योंकि जब बात नूह की हो रही है तो बात फिर मामन खान की भी हो रही है, उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली की बात हो रही है कि भाई भड़काया तो दोनों तरफ से जा रहा है, बस रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। प्राची जी, अच्छा सवाल कर दिया आपने। जिसने भी जो भी गलत काम किया है उससे कड़ी पूछताछ करके कड़ी कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। लेकिन एक तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जेनोसाइड जैसा शब्द इतने हल्के में लिया जाता है। इसको बार बार रिपीट करके अगर हम लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन आप सियासत की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना कि चीजों को ठीक करे। अब आज जो हो रहा है, आज इस डिबेट के माध्यम से एक चीज मुझे जो लग रहा है कि आप आपका मतलब है कि सरकार एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है जहां कंफ्यूजन हो गया है। अगर ये बात बोली जाएगी कि हम सीमित नंबर में यात्रा करेंगे, सरकार कहेगी 144 सजी हुई है, तो जो जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के, वो है तो भारतीय और अपने धर्म का जो भी उनको करना है वो तो उनको करना ही है ना। तो और जिसकी जिसमें आस्था है, और जब ये आखिरी सोमवार है श्रावण मास का, तो ये तो हिंदुओं की आस्था का सवाल है। लेकिन इसको सरकार ठीक प्रकार से कराने के लिए ऐसा क्यों नहीं करती कि वीएचपी वालों को बुला के बातचीत करे और एक क्लियर संदेश लोगों के बीच में जाए कि यात्रा इस प्रकार से निकाली जाएगी। क्या ये मुश्किल काम है? आज तो सोशल मीडिया के साथ चौहान साहब, क्या ये मुश्किल काम है? एक सजेशन आया है विपक्ष के तौर पर। सुजाता पॉल जी ने तो ये भी कहा कि भाई मामन खान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। आप सरकार में हैं, अब कदम आपको उठाने हैं। चौहान साहब, मामन खान समेत चाहे आम आदमी पार्टी के वहां के कार्यकर्ता दंगों में संलिप्त पाए गए हों, चाहे मामन खान और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की भूमिका नूह में सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने की हो, सबकी जांच चल रही है। जो दोषी है वो दंड पाएगा। लेकिन सवाल केवल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जिसको मैं मानता हूं वो ये है नूह के संदर्भ में कि जो कांग्रेस सारे देश में अल्पसंख्यकों की बात करती है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक से मतलब उनका मुसलमान होता है, वो कांग्रेस नूह में आकर जहां अल्पसंख्यक हिंदू है वो मौन क्यों हो जाती है और वो बहुसंख्यक हिंसा को फैलाने वाले तत्वों की समर्थक क्यों हो जाती है? वो बहाने ढूंढ करके हिंदुओं पर अंकुश लगाने की बात क्यों करती है? ये सवाल भी पूछा जाना वाजिब है। हम सुनिश्चित करेंगे
कि नूह में कोई ऐसी घटना दोबारा से न हो जो एक बार हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो छद्म लोग बैठे हैं ना, हाजी साहब जैसे, जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा ही दोष हिंदुओं का और हिंदू संगठनों का है, उससे भाग रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप सरकारी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे। आप और आपका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ घूम रहे हैं लोग क्राइम करने के, लेकिन हम उन पर नहीं कार्रवाई कर सकते। मुझे कह लेने दो भाई, अरे गलत बयानी कर रहे हैं सर। सरकार की जिम्मेदारी है हमें एक एक कुछ देखने की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकार की, कांग्रेस की नहीं, हमारी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग नूह में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार तो अधिकार है नहीं। अभी आपने और विरोध बंसल ने देश को कंफ्यूज कर दिया। धारा 144 या धारा 144 का उल्लंघन होगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, चौहान साहब वो ये पूछ रही हैं, और मैं भी आपसे यही जानना चाह रही हूँ इतनी देर से कि ये धारा 144 आपने जो लगा दी, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या ये आप बता पा रहे हैं कि यात्रा का स्वरूप क्या होगा? पहले तो आप यात्रा से इनकार कर रहे हैं, वीएचपी कह रहे हैं यात्रा होगी, हिंदू संगठन कह रहे हैं यात्रा होगी, धारा 144 भी लग गई, अब होगा क्या यही नहीं समझ में आ रहा। आप निश्चिंत रहिए, कुछ गलत कुछ गड़बड़ झाला हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू संगठनों के साथ भी संवाद कर रहे हैं, करेंगे, और वहां के दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे भी सरकार का, प्रशासन का संवाद चल रहा है। मैं ये विश्वास के उनकी साथ तरफ कह से तो सकता हम हूं स्वागत का वेलकम करने की कह रहे हैं कि वहाँ का मुसलमान वेलकम करेगा जो आएगा, लेकिन जो ऐसे भड़काऊ लोग आएंगे उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, चाहे वो इधर के हो या उधर के। आप भाग रहे हो उससे, गुंडागर्दी करते हो, जो डिबेट में गुंडागर्दी करते हैं वो नूह में हमें। अरे सवाल करना गुंडागर्दी नहीं होती, आप क्या गलत बयानी कर रहे हो, आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, हिंदू संगठन की हिमायत भी कर रहे हो और सरकार की जिम्मेदारी से भी भाग रहे हो। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड हाजिर खान जी, एक मिनट। चौहान साहब एक बार मुझे फिर से, एक सेकंड सर, मैं फिर से आप रिपीट करिए। आपने कहा कि आप बातचीत कर रहे हैं, आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? ठीक है, आप कदम उठा रहे हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। आप मुझे यात्रा का स्वरूप बता देंगे जरा? एक सेकंड, यात्रा का स्वरूप बता देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं यात्रा का क्या स्वरूप रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इस पर सरकार संवाद और संपर्क में है वहां के संगठनों के साथ भी। मैं जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के पैनलिस्ट ने कहा है, उनके प्रवक्ता ने कहा है, मुझे उसमें कोई बात आपत्तिजनक अब तक नहीं लगी। जिस समाज की शांतिपूर्ण यात्रा पर अभी हाल में हमला होकर हटा हो, उसी को उपदेश देने की कोशिश की जा रही है। मुझे कोई किसी को उपदेश नहीं दे रहा चौहान साहब, यहाँ तो यहाँ हाजिर खान जी, आपके कहने से अगर मुसलमान स्वागत कर देते तो नूह में दंगा ना हो। अब एक मिनट आप रुक जाइए, अब एक मिनट आप रुक जाइए। चौहान साहब, वहाँ गलती आप लोगों की थी, फेलियर वहाँ सरकार का था, और उस फेलियर का खामियाजा हिंदू संगठनों ने भी उठाया और दूसरे पक्ष ने भी उठाया, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। आप लोगों का फेलियर था सर, उसे सिर्फ एक हमला कह के आप नहीं बच सकते। जो ऐलान करना है आप कर सकते हैं। मैं कोई ऐलान नहीं कर रही, जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ सर। आप भी यहाँ बैठकर तब से सिर्फ ऐलान ही कर रहे हैं, आप भी तो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना, आप भी तो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। 100% हाजिर खान जी रुकिए एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ। कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। बात तो पूरी नहीं होने देते ना। अरे सर बात पूरी करिए ना, आप एक पक्ष की बात किए जा रहे हैं तब से। अब मुझे बोलने भी नहीं देना चाहते, ये मेरे साथ नूह में हो रहा है। बोलिए, वही आप अपने चैनल पे बैठ के कर रही हैं। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं, नूह में आपकी सरकार है सर। प्लीज प्राची जी, कोई एक वाक्य पूरा होने दीजिए मेरा। मैं ये कह रहा हूं, नूह में कल कुछ भी अप्रिय न हो, हम इसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार वहां पर एक बड़े हादसे को अंजाम दिया, अच्छा हो आज आपकी डिबेट में बैठे हुए उस पक्ष के पैरोकार ये कहकर जाएं कि वहां के अल्पसंख्यकों का जो हक है पूजा करने का, वे उसका सम्मान करते हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अभी तक किसी ने एक बार ऐसा नहीं कहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।